नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया को जापान की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे ढाढ़स देनी चाहिए, क्योंकि 2024 की इतनी दर्दनाक शुरुआत किसी देश की नहीं हुई जितनी जापान की हुई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 ही दिनों के अंदर 1 जनवरी और फिर 2 जनवरी, इन 2 तारीखों में ही 2 अलग अलग तबाहियों ने जापान को घेर लिया है और जापान एक बुरे संकट में है। और जापान के लोग इन तबाहियों को देखकर कह रहे हैं कि साल की शुरुआत ऐसी है, यानी कि पूरे साल तो हम पर कहर ही बरसेगा। लेकिन ये हुआ क्या है? दरअसल कल मैंने आपको खबर दी थी कि 1 जनवरी को, यानी कि साल के पहले दिन ही जापान के अंदर 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और इसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। इसका एक सैंपल आप स्क्रीन पर अब भी देख सकते हैं। लेकिन जापान इससे अभी जूझ ही रहा था कि अब से मात्र 3-4 घंटे पहले ही, स्क्रीन पर आप देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट का एक रनवे है, उस पर एक प्लेन किसी चीज से टकराता है, उसके बाद ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दरअसल ये एक प्लेन था जो एक पैसेंजर प्लेन था और इस पर करीबन 350 से ज्यादा पैसेंजर के सवार होने की खबर आई है, यानी कि ये 350 से ज्यादा लोगों को जापान लेकर आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसके लैंड करने की बारी आई तो वहीं पास में एक टैक्सी वे था। अगर आप नहीं जानते तो एयरपोर्ट के मेनली 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है गेट, जहां पर सारे प्लेन खड़े रहते हैं और जहां पर यात्री सवार होते हैं प्लेन में। उसके बाद होता है टैक्सी वे। टैक्सी वे वो हिस्सा होता है जहां पर प्लेन गेट से निकलकर रनवे की तरफ बढ़ता है। और तीसरा होता है रनवे, जहां पर प्लेन लैंड होते हैं, टेक ऑफ होते हैं, यानी कि उतरते हैं और जहां से उड़ते हैं। तो जो टैक्सी वे होता है, वहीं पर जापान के कोस्ट गार्ड का एक प्लेन खड़ा था और प्लानिंग ये थी कि जैसे ही ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट उतरेगा, उसके तुरंत कुछ ही सेकंडों में जापानी कोस्ट गार्ड के प्लेन को उड़ने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जापानी कोस्ट गार्ड का जो ये प्लेन था, ये बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़ा था उस इलाके से जहां पर रनवे पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट को उतरना था। और इसीलिए जैसे ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट लैंड होने को हुआ, ये तुरंत जापानी कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। तुरंत इसमें आग लग गई धमाके के साथ और पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील होने लगा। लेकिन अच्छी बात क्या रही? दरअसल हुआ ये कि जापान के जो सुरक्षा कर्मी थे और फायर फाइटर्स थे, यानी कि दमकल कर्मी थे, इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि प्लेन को बचाने जाएंगे तो शायद ये आग कंट्रोल ना हो, इसीलिए सारी ताकत लगा दो एक एक पैसेंजर को बाहर निकालने में। प्लेन बचे ना बचे वो बाद में देखेंगे। और इसीलिए 350 से ज्यादा पैसेंजर को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। इमरजेंसी गेट के जरिए एक एक करके सारे पैसेंजर और जितने भी क्रू के मेंबर थे, पायलट थे, सब सुरक्षित बाहर आ गए। और हुआ भी वैसा ही जैसा कि सुरक्षा कर्मियों ने सोचा था। प्लेन पर आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि पैसेंजर ही बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले गए और प्लेन को बचाया नहीं जा सका। प्लेन पूरी तरीके से राख हो चुका है। और इसीलिए सुरक्षा कर्मियों की और दमकल कर्मियों की तारीफ हो रही है कि इन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया। लेकिन इस खबर से पूरा जापान स्तब्ध है, क्योंकि जापान के लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से साल की शुरुआत हुई है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। जापान आने वाले इस पूरे साल में बड़ी तबाही को देख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान के लिए सब कुछ बदतर ही है। एक अच्छी खबर भी है। खबर ये कि कल जब भूकंप आया था तो वो बहुत शक्तिशाली था, 7.6 मैग्नीट्यूड का था। और इस भूकंप के बाद जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया, रूस और चीन ने भी अपने इलाकों में सुनामी को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। बड़ी बड़ी लहरें जरूर आ रही हैं समुद्र तट से, लेकिन कोई भी बड़े सुनामी की अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन फिर भी जापान पूरी तरीके से सावधान है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस मामले पर जो भी खबर आती है मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।